साबिक जज एजाजुल एहसन की शरीफ खानदान से जाती रंजिश थी। शरीफ खानदान के साथ मुबैना रंजिश का आगाज कैसे हुआ, पड़ोसी से दुश्मन तक, तहलका खेज रिपोर्ट। क्या जस्टिस रिटायर एजाजुल एहसन की शरीफ खानदान से कोई जाती रंजिश थी, जैसा कि उनके फैसलों और रिमार्क से जाहिर होता है। एक रिपोर्ट में दो ऐसे वाकयात और तफसीलात बयान किए गए हैं जिनकी वजह से रिटायर्ड जज की शरीफ फैमिली के साथ रंजिश को बढ़ावा मिला हो, और शायद उन्हीं वाकयात की वजह से रिटायर्ड जज की राय और फैसले भी मुतासिर हुए हों। जस्टिस रिटायर एजाजुल एहसन की शरीफ फैमिली के खिलाफ मुबैना रंजिश के पीछे एक वाकया तकरीबन 25 साल कबल पेश आया, जबकि दूसरा जारी मसला उनकी नाराजगी को हवा देता रहा। मुल्क का आइन जजेस से इस बात का मुतकाजी है कि वो गैर जानिबदार रहें और किसी के मुतालिक नापसंदीदगी का जज्बा न रखें। यही बात जजेस के हलफ में भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साबिक जज की शरीफ खानदान के साथ रंजिश का ताल्लुक अव्वल उस जिक्र के बड़े भाई मेजर रिटायर इजहारुल एहसन से जुड़ा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले इजहारुल एहसन को एसोसिएशन की सिफारिश पर लाहौर में इत्तफाक फाउंड्री में मार्केटिंग का सरबराह मुकर्रर किया गया। ताहम 1990 की दिहाई के आखिर में जब नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज ने इत्तफाक फाउंड्री की बागडोर संभाली तो उन्होंने इजहारुल एहसन समेत सीनियर मैनेजमेंट टीम की कारकर्दगी जो औसत से कम थी का जायजा लेते हुए उन्हें फौरन बरतरफ कर दिया। बरतरफी से कबल वो शाहाना मराआत और तनख्वाह ले रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में इजहारुल एहसन कुछ ताजिरों के हमरा सऊदी अरब में शरीफ फैमिली की स्टील मिल के दौरे पर पहुंचे और पेशगी नोटिस या मुलाकात की इतला के बगैर हुसैन नवाज के दफ्तर में दाखिल हो गए। हुसैन नवाज ने सदमोहरी से इजहारुल एहसन और उनके वफ्द को याद दिलाया कि आने से पहले उन्हें इतला करना चाहिए थी। मुबैना तौर पर इस बात ने ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया और इस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन और शरीफ फैमिली के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा एक और जारी मामला ये है कि साबिक जज मॉडल टाउन लाहौर में शरीफ फैमिली के पड़ोसी हैं। 2008 से जब शरीफ फैमिली पंजाब में बरसर इख्तदार थी तो उनकी मुश्तरका गली में सिक्योरिटी रुकावटें और प्रोटोकॉल हाई अलर्ट रहा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुबैना तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देते हुए इन रुकावटों पर अपनी अफसोस का इजहार किया था। इस सूरत-ए-हाल ने रिटायर्ड जज की शरीफ फैमिली के लिए नाराजगी में इजाफा किया क्योंकि उनके रोजमर्रा के मामूलात में ये सिक्योरिटी इक़दामात एक मुस्तकिल तकलीफ बन गए थे। 2018 में शरीफ फैमिली जब इक़्तिदार से महरूम हुई तो जस्टिस रिटायर एजाजुल एहसन ने उनके घर के इर्द गिर्द तमाम हिफाजती रुकावटें हटाने का हुक्म दिया और बैनुस्सुतूर बात समझाने के लिए उन्होंने वही रुकावटें अपनी रिहाइश गाह पर लगवाई जहाँ ये रुकावटें इमरान खान के इक़्तिदार में आने तक मौजूद रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का दावा है कि सिक्योरिटी के मसाइल और जस्टिस एजाजुल एहसन के भाई को पुरतायूश ओहदे से बरतरफ करने के वाक़यात ने शरीफ खानदान की जानिब उनकी नाराजगी को हवा थी। ये रंजिश उनके रिमार्क्स और अहकामात में वाज़ेह नजर आती थी। जिन लोगों ने 2017 में शरीफ फैमिली को हटाने का मंसूबा बनाया था वो उन जाती रंजिशों को जानते थे और यही वजह थी पानामा केस की समाअत करने वाले बेंच में उन्होंने जस्टिस एजाज की शमूलियत को यकीनी बनाया। पानामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन को एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के ट्रायल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया था। ज़राए का कहना है कि शरीफ फैमिली की जानिब उनका गुस्सा उनके इक़दामात से वाज़ेह था क्योंकि वो इस केस पर काम करने वाले नैब हुक्काम को अक्सर तलब करते थे। उन्होंने रहनुमाई की रेफरेंस कैसे दायर किए जाएं और शरीफ फैमिली के खिलाफ क्या सबूत पेश किए जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस बात को यकीनी बनाया कि शरीफ फैमिली को एहतसाब अदालत से ज्यादा सजा मिले। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले पर 15 अक्टूबर को जस्टिस रिटायर एजाजुल एहसन को एक तफसीली सवालनामा भेजा गया। अगरचे उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा जाने वाला पैगाम पढ़ा लेकिन जवाब न दिया।